नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एक पुरानी कहावत है, जिसका काम उसी को साजे और नहीं तो डंडा बाजे। और कई बार जो ये पुरानी कहावतें हैं, उक्तियां हैं, ये बहुत सोच समझ कर के बनाई गई होंगी, बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग रहे होंगे। और जब इस तरह की घटना होती हैं, जैसी अभी हुई है, तो हमें सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि ये कितनी सटीक बैठती हैं। नुपुर शर्मा को दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में नहीं उतारा। इसको लेकर के यूट्यूबर्स ने भी, मीडिया के भाई लोगों ने भी, सोशल मीडिया मंचों पर भी पिछले करीब-करीब डेढ़, 2, ढाई महीने से एक ऐसा वातावरण बना रखा था कि जैसे बिना नुपुर शर्मा के भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और कई बार लोग जब इस तरह के फैसले भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व लेता है, तो बजाय इसके कि ये फैसला क्यों हुआ है और नुपुर शर्मा को चुनाव मैदान में क्यों नहीं उतारा गया है, इसकी गहराई में जाने के बजाय इसके नफे नुकसान को सोचे समझे बिना बहुत सारे लोग केवल और केवल भावनाओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी गाली गलौज करने पर उतर आता है। आज हम इसी पर बात करेंगे। नुपुर शर्मा नो डाउट एक लोकप्रिय चेहरा है, और जो पिछले करीब-करीब डेढ़ 2 साल में उन्होंने भोगा है, जिस तरह की त्रासदी का वो सामना कर रही हैं और जिस तरह के खतरे का सामना कर रही हैं, तो निसंदेह किसी की भी भावनाएँ नुपुर शर्मा के साथ ही होंगी। और आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा, जब उनको निलंबित किया गया था भारतीय जनता पार्टी से, तो ओशियन नेटवर्क भी उन चैनलों में से था जिसने नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित करने के फैसले का विरोध किया था। जून 2022 में यह घटना हुई थी, तो हमने भी इसका विरोध किया था। हमने भी बीजेपी नेतृत्व की कटु आलोचना की थी कि उनको अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए था, ये फैसला नहीं लिया जाना चाहिए था। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि जब फाइनल सूची आई भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें 9 प्रत्याशियों के नाम थे, तो फिर से वही सब शुरू हो गया। होता क्या है, आजकल के यूट्यूबर जो मीडिया के एक पार्ट के हिस्से हैं, वो लोग खुद एक ऐसा वातावरण निर्मित करते हैं, और उसके बाद जब वो बात सही साबित नहीं होती है, जो उन्होंने हवा बनाई हुई होती है, तो फिर वो बजाय अपने ऊपर गुस्सा उतारने के, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का सिर धुनना शुरू कर देते हैं। एक्चुअल में वो अपना ही सिर धुन रहे होते हैं। मैं देख रहा था कई लोगों के ट्वीट भी और कई लोगों के वीडियो भी, किस-किस तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जा रही हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वाले तो दिल्ली में जीत को डिजर्व ही नहीं करते हैं। ये कुछ ज्यादा हो गया है। इस तरह की प्रतिक्रियाएं, आप जरा याद करिए कुछ चेहरों को, नवजोत सिंह सिद्धू, शत्रुघ्न सिन्हा और कुछ और चेहरे, जिनको ये गलतफहमी हो गई थी कि हम भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, हमारी कैसे अनदेखी की जा सकती है, हमें मंत्री पद क्यों नहीं दिया जा सकता है, बाकी लोगों को दिया जा रहा है, हम तो डिजर्व करते हैं, हम तो अटल जी के समय कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। और नवजोत सिंह सिद्धू का उस समय का अहंकार देखिए क्या था, जब अरुण जेटली को अमृतसर से टिकट दे दिया गया था, अरुण जेटली को दिया गया था, वो नहीं जीत पाए, अलग बात है, लेकिन अरुण जेटली के कद और नवजोत सिंह सिद्धू के कद की कोई तुलना है? एक्सपीरियंस की कोई तुलना है? पार्टी के लिए उपयोगिता के मामले में कहीं कोई समानता है किसी भी तरह की? लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने उस समय आंखें दिखाई थी, नखरे दिखाए थे, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया था अल्टीमेटली, जबकि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर उनको राज्यसभा में भेज दिया गया था कि चलो लोकसभा चुनाव लड़ने का आपको मौका नहीं मिला, लेकिन आप राज्यसभा में चले जाइए। उसके बाद क्या हुआ? जब ये कांग्रेस में चले गए तो एमएलए का चुनाव भी हार गए। एमएलए का चुनाव भी हार गए, बुरी तरह हारे, बेइज्जती हुई। और उसके बाद उसी कांग्रेस पार्टी ने जो इनको सिर पर चढ़ा करके ले गई थी, ऐसा पटका कि उबरने में समय लग रहा है, अभी भी समय लग रहा है। अहंकार किसी का भी हो, शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, सुब्रमण्यम स्वामी, कितने चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के भीतर जिनको ये गलतफहमी थी कि हमारे बिना तो भारतीय जनता पार्टी चल ही नहीं सकती। और जो लोग एक्चुअल में नाराज होकर के या अति उत्साह में या नासमझी में इस तरह की बातें कर देते हैं कि साहब, नुपुर शर्मा के बिना तो भारतीय जनता पार्टी जीत ही नहीं सकती है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं ऐसे लोग। अभी 5 दिन पहले मेरे साथ कार्तिक गौर जुड़े थे और कार्तिक गौर जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि साहब, नुपुर शर्मा को चुनाव मैदान में ना उतार करके भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। 8 फरवरी को नतीजे आएंगे दिल्ली के और तब हम सब यहीं होंगे। और मैं ये बात किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि जो लॉजिक के आधार पर राजनीतिक घटनाक्रमों को देखते हैं और जो अभी तक का चुनावी इतिहास रहा है, राजनीतिक इतिहास रहा है, घटनाक्रम रहा है, उसमें कोई चमत्कार ही हो जाए, कोई ऐसी बात ही हो जाए तो अलग बात है। पर आम तौर पर जिस तरह का इस समय वातावरण है दिल्ली में, इसमें अरविंद केजरीवाल की सत्ता में वापसी हो ही नहीं सकती है। और कांग्रेस पार्टी इस हालत में नहीं है, इस औकात में नहीं रह गई है कि वो भारतीय जनता पार्टी को भी पछाड़ दे और आम आदमी पार्टी को भी पछाड़ दे और सत्ता की सीढ़ियों पर चढ़ जाए। कांग्रेस पार्टी तो इस हालत में राहुल गांधी ने छोड़ी ही नहीं है। और जो लोग इस तरह की टिप्पणी कर देते हैं वो संभवतः इसको भूल जाते हैं कि 2013 सितंबर के महीने में प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को। उस समय भी लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर के कई लोगों के विरोध का सामना उनको करना पड़ा था, लेकिन धैर्य के साथ, संयम के साथ, संतुलन के साथ, चुप रह करके, सबकी सुन करके वो आगे बढ़े थे। 2014 का लोकसभा इलेक्शन जीता और आप देखिए 1984 के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को पूर्ण बहुमत अकेले दम पर मिला था। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब राजीव गांधी के नेतृत्व में चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी को 404 सीटें मिली थी। बाद में जब पंजाब में इलेक्शन हुए तो 10 सीटें वहां से मिल गई थी, तो 414 सीटें कांग्रेस को मिल गई थी। उसके बाद किसी पार्टी को अकेले दम पर लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। और कितने लोग इस बीच प्राइम मिनिस्टर रह गए, वीपी सिंह हो गए, चंद्रशेखर बन गए, पीवी नरसिम्हा राव बने, एचडी देवगौड़ा बने, अटल बिहारी वाजपेयी बने, आई के गुजराल भी बने बीच में, फिर मनमोहन सिंह बने, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तब कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा वाले अंदाज में सरकारें चली। 2014 में 282 सीटें भारतीय जनता पार्टी को सीधे मिल गई। जो पार्टी 180 182 इसी पर अटकी रहती थी, उसकी सीधे 100 सीटें बढ़ गई। और फिर 2019 में 5 साल सत्ता में रहने के बाद 303 हो गई। तो तब भी नुपुर शर्मा की वजह से जीते थे क्या मोदी जी? या शत्रुघ्न सिन्हा या यशवंत सिन्हा या अरुण शौरी या सुब्रमण्यम स्वामी ने उनको जीत दिला दी थी क्या? या नवजोत सिंह सिद्धू ने कुछ मंत्र पढ़ दिए थे जिसकी वजह से उनको बहुमत मिल गया था? नरेंद्र मोदी की अपनी लोकप्रियता, अपनी विश्वसनीयता और मतदाताओं का उनके ऊपर अगाध विश्वास, वरना 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के भीतर से भी और देश के बाहर से भी उनको उखाड़ने के कम षड्यंत्र और कम तैयारियां नहीं की गई थी। दुनिया की बहुत सारी ताकतें, चीन हो, जॉर्ज सोरोस हो, अमेरिका का डीप स्टेट हो, खुद अमेरिका की सरकार हो, कई यूरोपियन कंट्रीज के लोग हों, कौन चाह रहा था कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बन जाए?
इसके बावजूद देश की जनता ने माड़ी हालत में भी, इतने विरोध के बावजूद 240 सीटें उनको दे दी और एनडीए की मिलाकर के 293 सीटें हो गई, तो वो फिर से प्रधानमंत्री बन गए। 2013 से लेकर के और 2025, इस बीच 3 लोकसभा चुनाव जीतना, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर के हिस्ट्री क्रिएट करना, और इस बीच अलग अलग राज्यों में 2-2, 3-3 बार भी चुनाव हो चुके हैं। उनमें भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस उठा करके देख लीजिए तो समझ में आएगी कि जो लोग ये ताना दे रहे हैं कि ये दिल्ली में जीतने के हकदार ही नहीं हैं, डिजर्व ही नहीं करते हैं, उनको थोड़ा जो राजनीति के बस पिछले 10-12 साल का जो इतिहास है, चुनावी इतिहास है देश भर के राज्यों का, बस उसी पर एक नज़र डाल लेनी चाहिए, तो समझ में आएगी कि अलग-अलग राज्यों में, और ऐसे राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों की जूनियर हुआ करती थी, छोटे भाई की भूमिका में हुआ करती थी, वहां भी बड़े भाई की भूमिका में ही नहीं आई, अपने मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब हुई है। नुपुर शर्मा, स्मृति ईरानी, मीनाक्षी लेखी, इन 3 चेहरों को लेकर के तमाम तरह के वीडियो बनाए जा रहे थे। सोशल मीडिया पर एक वातावरण क्रिएट किया जा रहा था कि ये त्रिमूर्ति, इनको भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के चुनाव मैदान में उतारने जा रही हैं और बस अब तो समझिए कि काम हो गया। लोग भूल जाते हैं कि नुपुर शर्मा हो, स्मृति ईरानी हो, मीनाक्षी लेखी हो। मीनाक्षी लेखी का तो चलो छोड़ दो, उनको तो लोकसभा का टिकट नहीं मिला था, पर स्मृति ईरानी को तो अमेठी से टिकट मिला था, वहां तो हार गई थी वो। और एक बार चांदनी चौक से भी 2009 में टिकट मिला था, वो चुनाव भी हार गई थी वो। नुपुर शर्मा को भी एक बार नई दिल्ली से टिकट मिला था, वो चुनाव हार गई थी। तो जो लोग अतिरेक पूर्ण तरीके से चीजों को आगे बढ़ाते हैं और एक वातावरण क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं। मैंने कल एक ट्वीट किया था और ये ट्वीट मेरा भी नहीं था। मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की, जो 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, मैंने बस उस पर अपना एक ट्वीट किया था। और ये 40 स्टार प्रचारक कौन है जो दिल्ली में चुनाव मैदान में दिखाई देने वाले हैं चुनाव प्रचार करते हुए, लड़ते हुए नहीं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप सिंह पुरी, इसके अलावा गिरिराज सिंह, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, हिमंता बिस्वा शर्मा, नायब सिंह सैनी, वीरेंद्र सचदेवा, और आपके हर्ष मल्होत्रा से लेकर के केशव प्रसाद मौर्य, प्रेमचंद बैरवा, इसके अलावा सम्राट चौधरी, डॉक्टर हर्षवर्धन, हंसराज हंस, मनोज तिवारी, रामवीर सिंह विधूड़ी, और जो इनके बाकी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इसके अलावा बांसुरी स्वराज और स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, हेमा मालिनी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ, बहुत सारे चेहरे जो चुनाव प्रचार करते हुए दिल्ली में दिखाई देंगे। यानी कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। मोहन यादव, भजन लाल शर्मा, नायब सैनी, कई राज्य, धामी साहब, ये सब चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। तो एक बड़ी फोर्स यहाँ पर लग रही है चुनाव प्रचार के लिए। ये सब नुपुर शर्मा से छोटे कद के नेता हैं या बड़े कद के नेता हैं? और ठीक है, नुपुर शर्मा की एक लोकप्रियता है, स्वीकार्यता है, लोगों की सहानुभूति उनके साथ, लेकिन केवल ये कह देना कि नुपुर शर्मा को चुनाव मैदान में नहीं उतार करके भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और वो चुनाव हार जाएगी, ये जरा अन्याय हो जाता है थोड़ा सा। बहुत सारी चीजों को सोचना समझना पड़ता है, देखना पड़ता है भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को। और नुपुर शर्मा को टिकट क्यों नहीं दिया गया है, इसकी गहराई में अगर जाकर के आप सोचेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि ये फैसला किन संदर्भों में लिया गया है और क्यों लिया गया है।
नुपुर शर्मा को चुनाव मैदान में उतारते ही कांग्रेस के चुनाव लड़ने की वजह से इस समय जो मुस्लिम मतदाता दो फाड़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल इन दिनों इतने चिड़चिड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो मुस्लिम मतदाता एकजुट हो जाएंगे, किसी एक पार्टी के पक्ष में चले जाएंगे और वो आम आदमी पार्टी भी हो सकती है। क्योंकि नुपुर शर्मा जो इस समय उपेक्षा का, अपमान का एक दंश झेल रही है, उसकी वजह वो घटनाक्रम है जिसके चलते उनका सिर कलम करने का ऐलान किया गया था। उस समय बहुत सारे लोगों ने कहा था कि मोदी जी ने नुपुर शर्मा को अकेला छोड़ दिया मरने के लिए। अब तो कई वीडियो हैं सोशल मीडिया पर, जरा देखिए उनके साथ कितने सुरक्षा कर्मी चलते हैं, कितने कमांडो चलते हैं। तो कई बार हम भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाते हैं, बड़ी जल्दी आहत हो जाते हैं और बहुत जल्दी प्रतिक्रियाएं देने लगते हैं। थोड़ा इंतजार करिए। मुझे तो लगता है कि दिल्ली में इस बार वो होने जा रहा है जो पिछले 2.5 दशक में नहीं हुआ है, यानी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सत्ता में वापसी होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, सुनने के लिए और इस पक्ष पर भी विचार करने के लिए जो मैंने आपके सामने रखा है। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।